नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे। इससे विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में साथियों हम लोग विटामिन और रोग से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसे फटाफट कंप्लीट करेंगे। रिवीजन वीडियो है साथियों, कल फाइनली आपका एग्जाम होने वाला है। हम आशा करते हैं कि आप पूरी तरह से तैयार होंगे कल के युद्ध के लिए और हमारी पूरी शुभकामनाएं हैं कि कल आप जाइए और एग्ज़ाम में अपना झंडा गाड़ दीजिए और डबल स्टार का जो सपना है उसे पूरा करने का साथियों कल दिन है। कल साथियों आराम से एग्ज़ाम दीजिए। आपने अच्छी तैयारी की है, आपने रिवीजन किया है, प्रैक्टिस सेट लगाया है, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है। आपने तैयारी की है तो आपका रिजल्ट ज़रूर होगा। शुरू करते हैं। विटामिन की खोज सबसे पहले आपको याद रखना है किसने की है? फंक ने की है। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। विटामिन की दो श्रेणियां हैं, एक है जल में घुलनशील, एक है वसा में घुलनशील। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जल में घुलनशील जो विटामिन है उसमें याद रखना है विटामिन बी और विटामिन सी है। वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो याद रखेंगे कौन कौन सी है? विटामिन ए, डी, ई, के। याद रखना है ए, डी, ई, के। विटामिन की कमी से उत्पन्न रोग और उसके स्रोत। विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए की कमी से याद रखना है रतौंधी होता है जिसे हम लोग जीरोप्लेथीमिया के नाम से जानते हैं। विटामिन ए की कमी से आपको याद रखना है त्वचा की भी कोशिका में परिवर्तन देखने को मिलता है। विटामिन ए के जो स्रोत माने जाते हैं उसमें गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, जिगर, ये सभी विटामिन ए की प्रमुख स्रोत हैं। मछली, यकृत तेल भी विटामिन ए का प्रमुख स्रोत माना जाता है। विटामिन B1 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम थायमिन है। रासायनिक नाम याद कर लेंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। इसके अलावा वृद्धि रुक जाती है। इसकी जो प्रमुख आपको याद रखना है स्रोत है उसमें अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध, मिर्च, बिना धुली दाल, यकृत, अंडा एवं सब्जियां जो है मुख्य रूप से विटामिन B1 के स्रोत मानी जाती हैं। विटामिन B2 की बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम है याद रखना है राइबोफ्लेविन। याद रखना है राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से याद रखना है आपको कौन सा बीमारी होता है? इसकी कमी से किलोसिस नामक बीमारी होता है। त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, जीवा का फटना, ये सभी विटामिन B2 की कमी से होने वाले रोग हैं। इसके जो प्रमुख स्रोत हैं उसमें याद रखना है पनीर है, अंडा है, ईस्ट है, मांस है, हरी पत्तियां हैं। इसके अलावा खमीर, कलेजी, ये सभी जो है विटामिन B2 की प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन B3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विटामिन B3 की कमी से याद रखना है आपको पेलाग्रा नामक रोग होता है और इसका जो रासायनिक नाम है वो याद रखेंगे नियासिन या निकोटिक अम्ल जो है इसका रासायनिक नाम है। पेलाग्रा पूछा जाता है किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? तो विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है। इसके जो प्रमुख स्रोत हैं ईस्ट है, मांस है, मछली है, अंडा है, दूध है, फलियां हैं, ये सभी विटामिन B3 की प्रमुख स्रोत हैं। इसके बाद विटामिन B5 की बात करें तो पेंटोथेनिक अम्ल जो है इसका रासायनिक नाम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे जो होने वाले रोग हैं इसमें आपको चर्म रोग देखने को मिलता है, आपके शरीर की वृद्धि में कमी देखने को मिलती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ये सभी विटामिन B5 की कमी से होने वाले रोग हैं। अंडा, दूध, मांस, मूंगफली आदि जो है इसके प्रमुख स्रोत माने जाते हैं विटामिन B5 के। विटामिन B6 की बात करें तो पायरोडोक्सिन इसका रासायनिक नाम है। रक्तक्षीणता, चर्म रोग, पेशियों में ऐंठन आना जो है विटामिन B6 की कमी से होने वाले रोग हैं। दूध, ईस्ट, अनाज, मांस आदि जो है इसके प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है B7 इम्पोर्टेंट है। बायोटिन साथियों इसका रासायनिक नाम है। इससे संबंधित रोग में चर्म रोग, बालों का झड़ना, ये सभी B की कमी से होते हैं। मांस, गेहूं, अंडा, इसके अलावा आपको याद रखना है सब्जी, फल आदि जो है इसके प्रमुख स्रोत हैं। इसके बाद है साथियों विटामिन B9 नहीं होगा साथियों, यहाँ पे विटामिन B11 कर लेंगे। विटामिन B11 का जो रासायनिक नाम है वो फोलिक अम्ल है। इसकी कमी से रक्तक्षीणता, कुंठित वृद्धि, इसके अलावा आपको याद रखना है एनीमिया। याद रखेंगे एनीमिया, एनीमिया, एनीमिया। इसके अलावा पेचिश रोग, ये सभी जो है विटामिन B11 के कारण होने वाले रोग हैं। इसकी जो प्रमुख स्रोत है उसमें याद रखना है आपको हरी सब्जियां, फलियां हैं,
ईस्ट है, मांस है, अंडे हैं, दाल हैं, ये सभी जो है विटामिन B11 की प्रमुख स्रोत हैं। फॉलिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। अगला है विटामिन B12। विटामिन B12 की बात करें तो याद रखेंगे इसका जो रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबालमिन। याद रखना है, साइनोकोबालमिन इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से होने वाले रोग में रक्तहीनता, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी, इसके अलावा आपको याद रखना है पांडु रोग जैसे रोग देखने को मिलते हैं। मांस, मछली, अंडा, दूध आदि के जीवाणु आदि जो है इसके प्रमुख स्रोत हैं। मुख्यतः आपके एग्जाम में रासायनिक नाम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं। विटामिन ए को हम लोगों ने रेटिनोल के नाम से देखा, विटामिन B1 को थायमिन, विटामिन B2 याद रखना है राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 निकोटेमाइन या नियासिन, विटामिन B5 देखा पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B6 देखा पायरोडोक्सिन, विटामिन B7 देखा बायोटिन, विटामिन B11 देखा फॉलिक अम्ल, विटामिन B12 देखा साइनोकोबालामिन। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखेंगे। इसके बाद अगला विटामिन है विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। नींबू वंश के फल जितने भी आते हैं वो इसके प्रमुख स्रोत माने जाते हैं, जैसे संतरा, नारंगी, ये सभी जो हैं विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। इसके अलावा टमाटर, आंवला, सब्जियां विटामिन सी के स्रोत माने जाते हैं। इसकी कमी से याद रखेंगे स्कर्वी। विटामिन ए की कमी से हम लोगों ने देखा रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन डी का रासायनिक नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, केसीफेरोल इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से रिकेट्स होता है, याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसे ही हम लोग ऑस्टियोमेलेसिया के भी नाम से जानते हैं। बच्चों में हम लोग इसे रिकेट्स के नाम से जानते हैं, बड़ों में सूखा रोग को हम लोग ऑस्टियोमेलेसिया के नाम से जानते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। पूछा जाएगा ऑस्टियोमेलेसिया किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है, तो विटामिन डी की कमी से। मछली, यकृत, तेल, दूध, अंडे इसके प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे साथियों विटामिन ई, और सूर्य का प्रकाश भी जो है इसका प्रमुख स्रोत है विटामिन डी का, याद रखेंगे। विटामिन ई की बात करें तो टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम है। जनन क्षमता में कमी, जननांग तथा पेशियां कमजोर होना इस विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। तेल, गेहूं, अंडा की जर्दी, सोयाबीन आदि जो है इसके प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। इसके बाद लास्ट है विटामिन के। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है उसे हम लोग नेप्थेक्विनोन या फिलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। इसकी कमी से रक्त का थक्का ना बनना होता है। हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन इसके प्रमुख स्रोत हैं। आंतों में भी यह उत्पन्न होती है, ये भी बात आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं अगर विटामिन से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ए कहाँ पे भंडारित होता है, ये भी बात आप याद रखेंगे, यकृत में भंडारित होता है। इसके अलावा आपको याद रखना है विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है। लौह के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है, और विटामिन डी एंड के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, याद रखना है। पूछा जाता है किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, तो याद रखना विटामिन डी को। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब हम लोग चर्चा करते हैं मानव रोग। अभी तक साथियों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं मानव रोग। कभी कभी साथियों खनिज की कमी से होने वाले रोग से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोडियम की कमी से जो रोग होते हैं उसमें निम्न रुधिर चाप एवं पेशियों में ऐंठन शामिल है। मैग्नीशियम की कमी से भूख में कमी, मितली, मानसिक थकान होती है। लोहा की कमी से एनीमिया पूछा गया है। आयोडीन की कमी से पता है आपको घेंघा। कैल्शियम की कमी से अस्थि रोग या टिटेनी जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। पोटेशियम की कमी से निम्न रक्तचाप। जस्ता की कमी से भूख में कमी, कुंठित वृद्धि देखने को मिलती है। और तांबा की कमी से रुधिर क्षीणता, संयोजी उत्तक की दुर्बलता देखने को मिलती है। इसके अलावा फास्फोरस की कमी से अस्थियों का कमजोर होना देखने को मिलता है। ये साथियों प्रमुख खनिज और उसकी कमी से होने वाले रोग हुए। अब हम लोग साथियों एक एक करके जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ से संबंधित रोग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन जीवाणु से होने वाला रोग है, इनमें से कौन विषाणु से होने वाला रोग है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले जीवाणु की बात करें तो जीवाणु जनित रोग में जो इम्पोर्टेंट है याद रखेंगे टेटनस। टेटनस के बारे में याद रखना है टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग, निमोनिया, प्लेग, डिप्थीरिया, इसके अलावा काली खांसी, कोढ़ और सिफिलिस। याद रखना है कोढ़ और सिफिलिस, ये सभी याद रखेंगे जीवाणु से होने वाले रोग हैं।
टिटनस से जो प्रभावित अंग है पूछा जाता है तंत्रिका तंत्र। टाइफाइड से याद रखना है आंत। हैजा से आंत। क्षय रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है, निमोनिया से भी फेफड़ा। प्लेग से फेफड़ा प्रभावित होता है। डिप्थीरिया से श्वास नली प्रभावित होता है। काली खांसी से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। कोढ़ से तंत्रिका तंत्र एवं त्वचा प्रभावित होता है। सिफिलिस से जननांग प्रभावित होता है। वाहक जीवाणु साथियों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दो का आपको याद रखना है। एक याद रखना है टाइफाइड का, पूछा गया है कि टाइफाइड रोग का वाहक जीवाणु कौन है, तो याद रखना है साल्मोनेला टाइफी, याद रखना है साल्मोनेला टाइफी। और क्षय रोग का वाहक जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबोकुलोसिस, याद रखना है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबोकुलोसिस जो है क्षय रोग का वाहक जीवाणु है। जीवाणु से संबंधित रोग फिर से रिवीजन कर देते हैं। इसका ट्रिक भी है साथियों, डीप सीटी का कुटनी है, आप जानते ही होंगे। टेटनस, टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग, निमोनिया, प्लेग, डिप्थीरिया, काली खांसी, कोढ़ और सिफिलिस। आगे बढ़ते हैं। अगला है साथियों विषाणु। विषाणु से जो संबंधित रोग हैं उसमें इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है एड्स है, पोलियो है, इन्फ्लुएंजा है, चेचक है, चिकन पॉक्स है, खसरा है, रेबीज है और हर्पीज है। एड्स से जो प्रभावित अंग है उसमें प्रतिरक्षा तंत्र। पोलियो की कमी से याद रखना है गला, रीढ़ एवं तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं। इन्फ्लुएंजा श्वसन मार्ग। चेचक की कमी से पूरा शरीर। चिकन पॉक्स से भी आपने देखा होगा पूरा शरीर प्रभावित होता है। खसरा से भी पूरा शरीर। रेबीज से तंत्रिका तंत्र और हर्पीस से त्वचा प्रभावित होता है। चेचक में जो वाहक विषाणु है उसे याद रखना है वेरिओला विषाणु जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यह विषाणु जनित रोग हैं। इसके अलावा विषाणु जनित रोग में एक और याद रखना है हेपेटाइटिस बी, पूछा गया क्वेश्चन है। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग है, तो याद रखना है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी विषाणु जो है इसका वाहक विषाणु है और यकृत इससे प्रभावित अंग है। एड्स का फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है, तो याद रखना है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है एड्स का पूर्ण रूप है। आगे बढ़ते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में जो इम्पोर्टेंट है, जो काफ़ी बार पूछा जाता है, याद रखना है मलेरिया। मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ से। इसके अलावा पायरिया, निंद्रा रोग, पेचिस, कालाजार, डायरिया, ये सभी जो हैं परजीवी जनित रोग माने जाते हैं। मलेरिया से प्रभावित अंग में आरबीसी और प्लीहा है। पायरिया आपको पता है मसूड़ा इससे प्रभावित होता है। निंद्रा रोग मस्तिष्क। पेचिस से आंत, कालाजार से अस्थि मज्जा और डायरिया से छोटी आंत प्रभावित होता है, तो यह इम्पॉर्टेंट है। और निंद्रा रोग का साथियों याद रखना है वाहक जीवाणु पूछा जाता है, तो याद रखना है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियस जो है निंद्रा रोग का वाहक जीवाणु माना जाता है। ट्रिपिनोसोमा गैम्बियस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मस्तिष्क इससे प्रभावित होता है, परजीवी जनित रोग है। इसके बाद फफूंद जनित रोग में याद रखना है दमा है, एथलीट फुट है, गंजापन है, दाद है, ये सभी फफूंद जनित रोग माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट हम लोग चर्चा करते हैं रोग एवं उससे संबंधित टीके। जैसे रोग में पूछा जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनस के लिए याद रखना है डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डिप्थीरिया और टिटनस के लिए डीटी का टीका लगाया जाता है। कुत्ता काटने पर रेबीज का टीका। टीबी के लिए बीसीजी का टीका। पोलियो के लिए ओपीवी का टीका और चेचक के लिए चेचक का टीका लगाया जाता है। और ये रोग से संबंधित कुछ टीके हुए जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग विटामिन और रोग से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सभी को कवर कर लिया। पिछले साथियों वीडियो में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का वीडियो था उसमें कुछ डाटा में साथियों थोड़ा सा एरर हो गया था, उसे आप लोग सुधार लेंगे। हालांकि टेलीग्राम पे इसका PDF डाल दिए हैं, सुधार लेंगे। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में जो UN सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या हमने बताई थी, उसमें साथियों मिस टाइप था, 20 लिखा गया था। लेकिन आपको याद रखना है 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 अस्थायी सदस्य जिसे वीटो का अधिकार प्राप्त है उसमें चीन, फ्रांस, रूस, UK और USA शामिल हैं। और 10 अस्थायी जो सदस्य हैं उसमें साउथ कोरिया है, गुयाना है, सियरा लियोन है, अल्जीरिया है, स्लोवेनिया है, इक्वाडोर है, माल्टा है, जापान है, मोजाम्बिक है और स्विट्जरलैंड है। यह साथियों UN सुरक्षा परिषद से संबंधित तथ्य हुए। वर्तमान में आसियान में शामिल सदस्य देशों की संख्या 11 है। 11वां जो सदस्य है वो पूर्वी तिमोर है। ब्रिक्स में 5 नए सदस्य पहले से हैं, BRICS। इसके अलावा 5 नए सदस्य और जुड़े हैं, जिसमें आपको याद रखना है सऊदी अरब है, UAE है, मिस्र है, इथोपिया है और ईरान है। उस वीडियो में साथियों मिस्टेक से अर्जेंटीना भी बता दिया गया था, 6 बता दिया गया था। अर्जेंटीना जो है इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। तो 5 ही सदस्य इसमें अब शामिल होंगे और ब्रिक्स में कुल सदस्यों की संख्या वर्तमान में 10 है।
ओपेक में वर्तमान सदस्यों की संख्या 12 है, उसमें साथियों 13 बताए थे। और आपको पता होना चाहिए अंगोला ने 2023 में ओपेक की सदस्यता छोड़ दी। इससे पहले कतर ने छोड़ी थी और पिछले वर्ष अंगोला ने ओपेक की सदस्यता छोड़ दी। तो वर्तमान में ओपेक में 12 सदस्य हैं। राष्ट्रमंडल में सदस्य देशों की संख्या 54 थी, जो 56 हो गई। 55वां सदस्य देश बना गैबोन और 56वां बना टोंगो, याद रखेंगे। और वर्तमान में ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, इसमें 95 पूर्ण सदस्य देश हैं। 95वां जो पूर्ण सदस्य देश बना है वो चिली बना है। और ISA फ्रेमवर्क समझौते पे कुल 1 देशों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षर और पूर्ण सदस्य जो बना है उसमें साथियों अंतर है। हस्ताक्षर 119 देशों का है, जिसमें 119वां देश जो बना है वो माल्टा बना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद पंचवर्षीय योजना में आपको साथियों बताया गया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 लौह संयंत्र बने थे, जिसमें दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में और भिलाई छत्तीसगढ़ में। वहाँ साथियों भिलाई छत्तीसगढ़ की जगह पे मध्य प्रदेश टाइप हो गया था, तो उसे सुधार लेंगे छत्तीसगढ़ में। और इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ का जो नारा है वो पेश चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, लेकिन इसका प्रयोग जो है राजीव गांधी उसके बेटे ने 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया था। और वर्ल्ड हिस्ट्री का एक सभी का मैसेज आ रहा था, फ्रैंकफर्ट की जो संधि है, वीडियो में साथियों अंत में 1871 बताए थे, लेकिन उससे पहले 1870 कहीं पे टाइप था, तो उसे सुधार लेंगे। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि फ्रांस और जर्मनी के बीच हुई थी। तो आपको हुई साथियों असुविधा के लिए हमें खेद है, और साथियों जो भी सुधार करना था वो आपको सुधार कर दिए। आशा करते हैं साथियों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए साथियों शाम में मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। अपनी तैयारी जारी रखिए, रिवीजन करिए। धन्यवाद साथियों।